बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सीरीज़ चला रहे हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के हवाले से। इसमें हम वो सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट को पेश आते हैं जो कि इंग्लिश पढ़ता है, एकेडमिकली भी, जनरली भी और ओरली भी। अगर स्पोकन के हवाले से देखें तो उसे कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे, तो ये था हमारा मेजर एरिया जिसको हमने कवर करने की कोशिश की कि पहले प्रॉब्लम्स का पता चलेगा तो हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जब हमें अपने प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता तो हम सोल्यूशन के नहीं ढूंढ सकते। तो लिहाजा वोकैबुलरी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से 3 चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, ग्रामर के लिहाज से हम डिस्कशन कर चुके हैं, वोकैबुलरी के हवाले से डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्पेलिंग्स के हवाले से। स्पेलिंग्स का मसला सीधा जो जुड़ा हुआ है वो प्रोनाउंसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, और प्रोनाउंसिएशन का मसला स्पेशल जो है वो स्पेलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इंग्लिश के बहुत कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स हैं, ख़ास तौर पर उन वर्ड्स के जो कि बारो किए हुए हैं और हमें बिल्कुल इदराक ही नहीं आता। होता ये है कि जब हम स्पेलिंग्स लिखते हैं तो कुछ वर्ड सुनते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर लिखा हुआ वर्ड पढ़ के उसे बोलने की कोशिश करते हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन है, हर बच्चा कोरिलेशन डेवलप करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इंग्लिश में ये जो हमारी जिसको हम जी कहते हैं, तो ये 2 साउंड देती है। इंग्लिश के हवाले से देखा जाए तो या तो ये जा साउंड देती है या फिर ये गा साउंड देती है। उर्दू वाली जा और गा को अगर आप देखें तो ये 2 साउंड देती है। लेकिन जब ये या साउंड देनी शुरू कर दे तो वो हमारा जो स्टूडेंट है वो बिविल्डर्ड हो जाता है कि यार ये क्या है, ये तो इसमें था ही नहीं। मिसाल के तौर पर उसे कहें कि गर्ल है तो वो कहेगा जी ठीक है, गा साउंड आई तो ये स्पेलिंग हो गए। उसे कहेंगे जज है तो वो कहेगा हाँ ठीक है, JUDGE जज, ये इस तरह आ गया। या रेंज है तो हम कहेंगे हाँ जी इसमें भी देखें आखिरी जी ने जा साउंड दी है, ठीक है। लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि जनाब लिखें यॉनरा, तो अब वो सोच रहा है कि इसमें जो है वो या साउंड आनी चाहिए। वो चीज़ यॉनरा फिर ऐसे होना चाहिए GYONRA, असूलन तो यही होना चाहिए यॉनरा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये नहीं है, GENRE, ये यॉनरा है, तो वो बेचारे के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या मसला हो गया है। बिल्कुल इसी तरह के इंग्लिश में हज़ारों वर्ड हैं जो इतने ही कंफ्यूजिंग हैं। इसी तरीके से फिर दूसरा अहम मसला स्पेलिंग का उस वक्त आ जाता है जब हम किसी की दूसरी फॉर्म और थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जो है वो हम, मिसाल के तौर पर कट की स्पेलिंग CUT है, तो जब हम कटिंग लिखेंगे कहीं पे तो डबल T क्यों कर देते हैं। इसी तरीके से यानी स्ट्रेस का आ गया इसमें एस्पेक्ट कि जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होगी वहाँ जब डबल हो जाएगा, स्ट्रेस ज़्यादा आने की वजह से वो लेटर जो है आगे स्पेलिंग में डबल लिखा जाएगा। तो अब ये एस्पेक्ट भी शामिल हो गया। बारोइंग सिस्टम की वजह से जो वर्ड आए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस से, उनका मसाइल भी शामिल हो गए, और इंग्लिश के अपने वर्ड ही को कम ना थे कन्फ्यूज़ करने के लिए, वो भी काफ़ी थे स्टूडेंट के लिए। तो वंस अगेन स्टूडेंट का देखें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया। वो प्रोनाउंसिएशन से लड़ा, वो ग्रामर के साथ जो है वो बेचारा उसने 2 हाथ करने की कोशिश की, वोकैबुलरी जो है सर तोड़ कोशिश की उसने, इधर उधर से हाथ मार के। कुछ बच्चे वोकैबुलरी इस तरह डेवलप कर रहे होते हैं कि लफ्ज़ों को बाकायदा डिक्शनरी के मीनिंग में याद कर रहे होते हैं। हालांकि जो वोकैबुलरी जो है वो इन्हांस करने का सबसे बेस्ट तरीका किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए, कोई स्टोरी की फॉर्म में, कोई नावल की फॉर्म में। बुक रीडिंग को इसमें जो है तरवीज देने की ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को हैबिट बनाएं कि वो बुक रीडिंग की तरफ आएँ। स्पेलिंग्स अहम मसला है। जितनी विजुअल मेमोरी ज़्यादा होगी उतने स्पेलिंग के मसाइल हल होते जाएंगे। जितने सुने सुनाए लफ्ज़ होंगे उनको स्पेल करते हुए अमूमन आमतौर पर, फिर स्पेलिंग के लिए जो है वो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करता है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा क्लू मिल सकता है, एग्जैक्ट नहीं। क्योंकि इंग्लिश स्पेलिंग सिस्टम हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोनाउंसिएशन एंड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हैज़ नथिंग टू डू विद द स्पेलिंग्स। तो लिहाजा दोनों को अलग अलग, इसका रिटन सिस्टम और है, इसका स्पोकन सिस्टम और है, इसमें अलग अलग देखना पड़ेगा जी। तो लिहाजा ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू।